हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ज्ञान कश्यप में। आज हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं और आप उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। और जो जनवरी का महीना है, नया साल है, उसमें आपका जो टाइम है वो कैसा बीतने वाला है आपके पार्टनर के साथ या आपके लव रिलेशन में जिनके भी साथ आप हैं उनके साथ कैसा समय बीतेगा आपका। तो चलिए बात करते हैं। उससे पहले आप सभी को नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी का साल बहुत बहुत अच्छा बीते, इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राशिफल। प्लीज यूनिवर्स, मेष राशि के लोग अपने लव पार्टनर के साथ कैसा टाइम बिताएंगे जनवरी के महीने में, प्लीज प्लीज गाइड करें। सबसे पहले बात करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या उम्मीदें रखते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। ओके ओके। वो आपसे प्यार चाहते हैं और सपोर्ट चाहते हैं अपने अपनी लाइफ के अंदर, और वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि बहुत लविंग पर्सन है आप, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं आप, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत केयरिंग भी हैं आप। और लाइफ में सम टाइम बहुत सारी चीज़ें आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में ना आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए। नेम फेम भी चाहिए आपको, रिलेशन भी चाहिए, अच्छा पैसा भी चाहिए, मनी भी चाहिए। तो सम टाइम ऐसा लगता है कि आप शायद कुछ नेगेटिव हो जाते होंगे, थोड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है। तो आपके पार्टनर जो है वो अ, आपको मानते तो बहुत अच्छा है, उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत चाहते भी हैं। बट यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में, ये आपके लिए है कि अगर आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें चाहते हैं तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको ना अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। अगर हम मेडिटेशन वाली स्टेज में जाते हैं और अपने ही अंदर झांकते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो कि हमें मिलने लग जाती हैं, रास्ते मिल जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हमारा ऑरा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है लाइफ में बन जाती हैं। और आपके पार्टनर भी आपसे यही चाहते हैं कि आप बहुत पेशेंस के साथ और उन सब चीज़ों को आप अपनी लाइफ में ऐड करें। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि रिश्ता मुझे थोड़ा सा ख़राब नज़र आ रहा है, कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ अच्छी बॉन्डिंग ना चल रही हो, लेकिन ये बहुत थोड़े लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि बाकी कार्ड जो हैं वो दोनों अच्छे आए हुए हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगेन कहूँगी कि 7 नंबर का कार्ड दोबारा आया हुआ है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि आपको जो है मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। और आपके पार्टनर, कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। हो सकता है, होता है ना, टाइम ही ख़राब चल रहा होता है आदमी का। कई बार आप कुछ करने की अच्छी कोशिश करते हैं लेकिन ना हो पा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर भी आपसे यही चाहते हैं कि आप थोड़ा फोकस खुद पर करें, चीज़ों को थोड़ा सा जाने अनजाने किसी पे एकदम से ट्रस्ट भी ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कई लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ रिलेशन हो सकता है पहले से ऐसा चला आ रहा हो जिसकी वजह से वो आपस में कुछ बचा ही नहीं है, जैसे ऐसा भी लग रहा है मुझे किसी किसी से। तो सबका नहीं है, क्योंकि सब हम अपने अपने प्रारब्ध से, कर्मास से अलग अलग बंधे होते हैं। सबका सिचुएशन जो होती है वो अलग हो जाती है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर 7 नंबर से रिलेटेड आप रेमेडी कीजिए। और दूसरा कि वैसे आप होंगे बहुत ही केयरिंग पर्सन और बहुत लविंग पर्सन, ऐसा आपके पार्टनर मानते हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए देख लेते हैं अब आप अपने पार्टनर के बारे में कैसा सोचते हैं, मेष राशि के लोग। तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके ओके। ये जो कार्ड है वो कंप्लीशन को बताता है। वो ये बताता है कि आप अपनी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं, उनके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, और रिलेशन आपका बहुत अच्छा है उनके साथ। और आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहुत खुश रहते हैं। लेकिन हाँ, आपकी कुछ परिस्थिति, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मेजर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आप कुछ प्रॉब्लम में हो सकता है हो, जिसमें कि आपको ऐसा लग रहा हो कि परिस्थिति कोई ऐसी कुछ चल रही होगी आपकी लाइफ के अंदर जिसमें आपको कुछ महसूस हो रहा होगा कि ना आगे बन रहा है ना पीछे जाते बन रहा है। और सिचुएशन जो है आपके
कंट्रोल से बाहर कुछ ऐसी हो रही होंगी आपके सराउंडिंग में, आपको ऐसा लग रहा होगा। साथ ही ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई नया काम या कुछ भी ऐसा शुरू करा होगा, और कोई भी ऐसा नया रिलेशन भी अगर आपने शुरू करा है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया रिलेशन शुरू करा है, तो मैं ये बता दूं कि शुरू में हो सकता है आपको एफर्ट डालने पड़ जाए, लेकिन बाद में जो है आपको रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा, और आपका जो जो रिलेशन है वो स्टेबल होगा, क्योंकि आपने उसमें एफर्ट डाले होंगे। तो दिख रहा है कि कुछ लोगों को तो एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है अपने रिलेशन के अंदर ऐसा महसूस हो रहा हो कि भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा और छोड़ दो, मतलब समझ में आप जितने भी एफर्ट हैं वो कर चुके हैं, और आपको लगता है कि मेरे बस की नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, और मुझे कोई एफर्ट इसमें डालना नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि यहाँ पर ये कार्ड जो है वो ये भी शो करता है कि अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से, थोड़ा पॉजिटिव वे में, या फिर अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, नुकसान हमारा होता है, मैं आपको बता दूं हर तरीके से। अगर हम नेगेटिव में ज़्यादा सोच रहे हैं तो भी नुकसान हमारा है, अगर चीज़ें हमारी नहीं बन रही तो भी नुकसान हमारा है। उसका कारण यह है कि जब हम नेगेटिव होते हैं, चाहे भले ही गलती किसी की भी हो, दूसरे की हो, जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारा सराउंडिंग में पूरा ऑरा जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और हम जो चीज़ भी, यूनिवर्स का लॉ है कि वो तभी देता है जब आपके अंदर पॉजिटिविटी हो, आपके अंदर लेने की क्षमता हो, तो वो तभी आएगी जब हम अपने ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे ये सलाह है आपके लिए कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर। और जहाँ तक आपके पार्टनर की बात है, तो आपको लगता होगा बहुत से लोगों को कि पता नहीं हम मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन नहीं, आप मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर ये कार्ड बहुत अच्छा है, विश कार्ड भी कहते हैं इसको हम, अगर आप चाहें तो कुछ अच्छा अपने मन में मांग सकते हैं ईश्वर से। तो कोई चीज़ ऐसी है जो कंप्लीशन की तरफ जा रही है, हो सकता है आप काफ़ी टाइम से अफेयर में थे, काफ़ी टाइम से आप किसी के ज़्यादा रिलेशन में थे, तो वो कंप्लीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी शादी की बात चल जाए, तो चीज़ें कुछ ऐसी मिली जुली सी मुझे नज़र आ रही हैं आपके साथ। और आप अपने पार्टनर से यही उम्मीद करते हैं कि जिस भी कंडीशन में आप हैं वो आपको सपोर्ट करें, समझें, चाहे वो सिचुएशन नेगेटिव है और पॉजिटिव है, लेकिन वो आपको सपोर्ट करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप लोग जनवरी का महीना एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं। ओके, 2024 में जनवरी का महीना कैसा बीतने वाला है मेष राशि के लोगों का, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे पता चलता है कि आपका आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई नई शुरुआत होती है, मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर क्योंकि ये लव रीडिंग है, इसलिए मैं यही कहूँगी कि आपकी रिलेशन में कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, कोई डिवाइन पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, कोई नया पर्सन हो सकता है, कुछ पुराना आपका खत्म हो कुछ और नया कुछ शुरू हो, तो नया कुछ आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जो कि आपके लिए एक गिफ्ट की तरह होगा, ऊपर वाले की तरफ से कोई नई शुरुआत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों का तो मुझे दिखाई दे रहा, हो सकता है कुछ मैरिज होती हुई नजर आ रही है, या फिर आपके रिलेशन में कोई नया कोई पर्सन एंट्री कर रहा है आपके लाइफ के अंदर, जो कि आपके लिए बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। और साथ ही कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मंथ के बीच में आपको हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, बट आप आगे नहीं देख रहे हैं और आप अपनी ही धुन में उस काम को किए जा रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपको आपके जो पार्टनर है, आपके जो वेल विशर है, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनकी गाइडेंस लेनी है, क्योंकि समटाइम ऐसा हो जाता है जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे होते हैं वो दूसरा इंसान देख लेता है। तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ऐसी कोई दिक्कत उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहा जा रहा है कोई भी ऐसा डिसीजन हो जो कि आप मंथ में लेते हैं, तो आपको अपने पार्टनर से, अपने वेल विशर से, वो आपकी कोई फैमिली का इंसान भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशन तो हमारा किसी के साथ भी हो सकता है। अच्छा, आप उनसे एडवाइस लेके चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका कोई रिलेशन भी है जिसमें आप
मतलब एक होता है ना कि आप सोच नहीं रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं रहे हैं और आप बस चलते जा रहे हैं, तो भी मैं कहूँगी कि ठहर के रुक के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर कैपेबिलिटी भी है समझने की, सोचने की, डिसीजन लेने की भी, सब कुछ है। बट समटाइम जब आप नहीं देखते हो, नहीं समझना नहीं चाहते हो, ठीक है सब ठीक है, वो नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ लाइफ ऐसा होता है कि महीने के 1-2 दिन ना सबके ऐसे होते हैं जो कि मून से रिलेटेड होते हैं, और थोड़ा सा कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें ना दो समटाइम माइंड जो है डुअल उसमें होता है, इधर इधर सोचें कि इधर सोचें। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो आपको बहुत फोकस्ड होके अपनी चीज़ों को सोचना है, करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मंथ जो है वो मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, बट हाँ करना आपको ज़रूर पड़ेगा जो जो मैंने आपको बताया है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कार्ड आपके अच्छे हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा खराब कार्ड कोई भी नहीं आया है, तीनों पॉजिटिव कार्ड हैं। तो मंथ आपका अच्छा जाएगा, और हो सकता है आप लोग कुछ सेलिब्रेट करें अपने जो पार्टनर के साथ है, इंजॉय करें, चीज़ें ग्रो करेंगी। अगर आप अपने उसमें टाइम देते हैं तो चीज़ें ग्रो करेंगी। कोई भी परिस्थिति अगर कोई आती है ऐसे छोटी मोटी, तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका मन जो है थोड़ा सा विचलित हो रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ा सकते हैं मंडे वाले दिन, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब जो ईश्वर की गाइडेंस आपके लिए क्या है, और साथ ही ऐसा कौन सा उपाय है कि आप अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए कर सकें। तो चलिए देखते हैं। ओके, ईश्वर की तरफ से गाइडेंस ये है कि आपको जो एफर्ट आपने डालने हैं वो प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग में अपने एफर्ट जो है दिखाएंगे, उसमें जितना मतलब किसी भी चीज़ में नीड होती है, रिलेशन में अगर नीड है टाइम देने की, समझने की इमोशंस को दूसरे के, तो वो आपको करना है। और किसी भी तरीके की इग्नोरेंस जो है वो नहीं करनी है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अगर बात रेमेडी की मैं करूँ तो आप कर सकते हैं, आप 3 नंबर से रिलेटेड आप रेमेडी कर सकते हैं। जुपिटर का नंबर अगर मैं कहूँ तो आप एक काम कर सकते हैं उसमें, जुपिटर के नंबर में आप थर्सडे वाले दिन अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, या फिर किसी को पीला कुछ खिला सकते हैं, पीला कुछ बना कर खिला सकते हैं। नहीं खिला सकते तो बेसन के लड्डू भी 2 लेके आप किसी नीडी को दे सकते हैं, उतना भी काफ़ी होगा आपके लिए। क्योंकि अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसका जो मेन जो होता है, करने वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे बृहस्पति देव। तो अगर आप उनको मनाते हैं, उनको करते हैं, तो आपका अगर रिलेशन ऐसा है जो कि थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा है, तो वो भी फिर ठीक होने लगेगा। तो इसी के साथ, इसी आशा के साथ कि आपको हमारा चैनल जो है वो अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। अगर रीडिंग पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने नोटिफिकेशन का बेल नहीं प्रेस किया है तो वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपको पहले ही मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।